हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 7 जुलाई को, उसके लिए हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दिसंबर 2021 में जो पूछा गया प्रश्न है वो है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाई जाएंगी और सभी सब्जेक्ट की करवाई जाएगी। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं? पहला दिया है जानकारी के निष्क्रिय ग्रहण करता, दूसरा अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र, तीसरा ज्ञान के सक्रिय सृजन करता और चौथा आनुवंशिकता से पूर्व क्रमादेशिक। तो जो निष्क्रिय ग्रहण करता इसमें दिया है ये तो गलत हो जाएगा, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। दूसरा है अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र नहीं होते, वो पारस्परिक जुड़े होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ज्ञान के सक्रिय सृजन करता, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शिक्षार्थी जो होते हैं वो चीज़ों को अनुभव करके और उन पर चिंतन करके सीखते हैं, तो सक्रिय सृजनकर्ता होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आनुवंशिकता से पूर्व क्रमादेशिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीप्त करती है। बिल्कुल सही बात है। सही पोषण और पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं को संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है। ठीक है, ये सही है। दूसरा क्या दिया है? कारण विकास के सही पहलू होना चाहिए। यहाँ पर अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वे दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती थी उसके माता पिता ताली बजाते थे और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते थे। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया है। नीचे क्या है? यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला, विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। दूसरा, विकास अनिरंतर प्रक्रिया है। तीसरा, विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशी है। चौथा, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पर निर्धारित है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया शैशवावस्था से शुरू हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्राथमिक समाजीकरण शैशवावस्था बचपन और प्रारंभिक किशोरावस्था के बीच होता है, जहाँ कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और प्रमुख पहचान को विकसित करना चाहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? पहला है विषय वस्तु को रटकर याद करना, रटकर जहाँ भी है उसे गलत कर देना है ये तुरंत। दूसरा है पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र की ध्यान रखेगी। तीसरा, विषय वस्तु को अमूर्त से मूर्त की क्रम, अमूर्त से मूर्त की नहीं, मूर्त से अमूर्त होगा। चौथा, इनाम और दंड को अधिगम के लिए अति महत्वपूर्ण मानेगी। ये तो गलत ही हो गया, दंड और ये जो है इनाम, ये सभी नेगेटिव वर्ड है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीकी पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र की भी ध्यान रखेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या वे विचार जो वस्तुओं पर घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? यहाँ पर पूछा गया है चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं,
तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, स्कीमा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान में स्कीमा एक ऐसी मानसिक अवधारणा है जो एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अनुभवों और स्थितियों से क्या उम्मीद करनी है इसका प्रतिबिंबन करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट। स्कीमा जीवन के अनुभवों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर विकसित की जाती है और फिर स्मृति में संग्रहित की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस सिद्धांतकार ने यह प्रतिपादन किया था कि सामाजिक अंतःक्रिया आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसने कहा था? सामाजिक अंतःक्रियाएं, जहाँ भी सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं वहाँ लेव वाइगोत्स्की जो हो जाएंगे सही हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? तो पारस्परिक अध्ययन जो है राइट आंसर हो जाएगा। पारस्परिक अध्ययन लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका फर्स्ट हो जाएगा। सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समुदाय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत पर जोर देता है और यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। तो हिंज की दुविधा में जो कहानी है उसके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर वो पूछा है, यहाँ पर बताता है बच्चा कि नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तो हिंज को भी नहीं है चोरी करने की। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कानून और व्यवस्था अभिमुखता की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? पहला है विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पढ़ लेते हैं, सिर्फ व्याख्यानों पर आधारित निर्देशन पर जोर देना, बिल्कुल गलत है, सिर्फ व्याख्यानों पर नहीं देना चाहिए। तीसरा, सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा निर्धारित एक रूप मानदंडों का भी प्रयोग न करना चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए सीखने हेतु प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, परीक्षा के लिए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट, बाल केंद्रित पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बुद्धि प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? तो कौन सी नहीं सुझाई गई? भाषात्मक बुद्धि सुझाई गई है, शारीरिक जो गति होती है जैसे दौड़ना, ये सभी क्या है शारीरिक गति संबंधी, और संगीतात्मक भी है जैसे कवि जो होते हैं वो गाते हैं, तो ये भी है। और इस फिट की बुद्धि जो है ये नहीं सुझाई गई है। तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा 4, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक तकनीकी बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है? पहला, जेंडर पृथकता आधारित आसन प्रबंधन करना, नहीं। दूसरा, जेंडर आधारित अधिगम कार्य देना। तीसरा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों पर बल देना। चौथा है कक्षा में जेंडर पूर्वग्रहों पर चर्चा करना, सुसाध्य करना, बिल्कुल सही बात है। कक्षा में जेंडर पूर्वग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना जो होता है और जेंडर रूढ़िवादिता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला दिया, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पक्ष पोषित और सम्मानित करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं। तीसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। चौथा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मुख्य बाधा समझना चाहिए, मुख्य बाधा भी नहीं समझना चाहिए। तो इसमें एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पक्ष पोषित और सम्मानित करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? पहला, योगात्मक आकलन। दूसरा, परीक्षा के लिए अधिगम।
तीसरा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र प्रस्तावित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये बहुत ही प्रभावशाली होती है, सामाजिक, भावनात्मक और मनोप्रेरणा जो होती है शिक्षार्थियों की प्रगति के लिए बहुत ही सही होता है 360 डिग्री बहुआयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरों ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकने वाली? यह प्रश्न विद्यार्थियों में चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह डैश देने का मौका देता है। पहला है अपसारी अनेक संभावित प्रश्न, अपसारी यहाँ पर हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकने वाली? यह प्रश्न विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देगी, क्योंकि यह अनेक संभावित उत्तर देने का मौका देगी। तो बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया, एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालय परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुत तैयार करने को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, दूसरा है तर्क क्या दिया, अपने समुदाय में विरासत संबंधी अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रभावी और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी डैश के भेदक हैं। तो यहाँ पर पूछा गया अक्षरों का अनुपयुक्त आकार, यानी कि वो लिखने में उसे कठिनाई हो रही है, और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण यहाँ भी तो लेखन वैफल्य से संबंधित है, तो डिस्ग्राफिया इसे कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? पहला, विषय वस्तु को विविध प्रकार से प्रस्तुत करना। दूसरा, विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना। यहाँ पर बाधक पूछा है, नामीकृत जो है, नामित करना नेगेटिव वर्ड होता है, तो यहीं पर से आपको यहाँ पर आंसर लगा देना है। पूरा क्वेश्चन पूरा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ऐसी क्या सुविधा दी जाए जिससे कि वे प्रभावशाली ढंग से सीख सकें और संप्रेषण कर सकें? तो यहाँ पर पूछा गया विद्यार्थियों को ऐसी क्या सुविधा दी जाए जिससे प्रभावशाली ढंग से सीख सकें और संप्रेषण कर सकें? पहला, संकेत भाषा का प्रशिक्षण। ठीक है, दूसरा, ब्रेल भाषा का प्रशिक्षण। तीसरा, पाठ्य सामग्री को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर। ठीक है, चौथा, स्पर्शनीय उभरी हुई मुद्रित सामग्री। तो अगर कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है तो संकेत भाषा उसके लिए क्या काम करेगी? संकेत भाषा तो गलत हो गया। दूसरा, ब्रेल भाषा ठीक है। पाठ्य समय वाचन के बदले सामग्री के बदले वाचन जो होता है वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। और चौथा, स्पर्शनीय उभरी हुई मुद्रित सामग्री, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? मेधावी विद्यार्थियों विशेषता नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला ऑप्शन दिया, परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना, तो नेगेटिव पूछा है। परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना है तो नेगेटिव हो गया। और ऑप्शन पढ़ लेते, उन कामों को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना जो चुनौतीपूर्ण उन्हें लगते हैं, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अन्वेषण और अधिगम, ये तो पॉजिटिव है। एक या अधिक क्षेत्रों में उच्चतम श्रेणी उपलब्ध, ये भी सही है। 21 देखते हैं। विद्यार्थियों में भ्रांतियों को सुलझाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला, खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहिए, भ्रांतियों को सुलझाने के लिए पूछा है। दूसरा, प्रत्यक्ष निर्देशन का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, उन विद्यार्थियों को शर्मिंदा और दंडित करना चाहिए। चौथा, भ्रांतियों को अनदेखा करना चाहिए।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्देशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शर्मिंदा और दंडित नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, भ्रांतियों का अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भ्रांतियों से ही बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं? पहला, विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से, दूसरा, अध्यापिका के मौखिक निर्देशों का निष्क्रिय पालन करके, तीसरा, दूसरे के व्यवहार की नकल और अनुकरण करके, चौथा है दी गई विषय वस्तु को रट्टा मार के। सर्वोत्तम रूप से पूछा है तो विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न करके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए और जिन संप्रत्ययों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं देना चाहिए। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है, और जिन संप्रत्ययों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कारण दिया, तर्क दिया, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। यहाँ पर लर्निंग की बात हो रही, अधिगम एक रेखीय तरीके से होती है, तो स्टेप बाय स्टेप होती है, तो सही बात है, ये दोनों जो हैं सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी हो रही है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रभावशाली होगा? विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए पूछा है। पहला है, अध्यापक का विद्यार्थियों को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया। ठीक है। दूसरा, विद्यार्थी की सिर्फ उसकी शारीरिक बनावट पर प्रशंसा करना, है तो गलत हो गया। तीसरा, विद्यार्थी को बार बार इनाम और दंड देना, है तो नेगेटिव हो गया। चौथा, विद्यार्थी को सिर्फ तभी स्नेह दर्शाना जब वो वांछित व्यवहार प्रस्तुत करें, नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है तब उसे किस भाव का एहसास होगा? यहाँ पर पूछा गया है क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम और मूल्य और नियंत्रण की कमी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दुश्चिंता। वो दुविधा में फंसा है, दुश्चिंता में फंसा है, एग्जाइटी हो रही है उसे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एग्जाइटी हो रही है। ठीक है, दुश्चिंता एक भावना है जो एक छात्र द्वारा अनुभव की जाती है जब एक किसी गतिविधि के नियंत्रणीयता की कमी हो जाती है तो नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी तकनीक विद्यार्थियों के अधिगम अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है? यहाँ पर पूछा गया कौन सी तकनीक विद्यार्थियों को अधिगम अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है, तो यहाँ पर दंडात्मक कक्षा प्रबंधक तो होगा ही नहीं, नेगेटिव हो गया। दूसरा, किसी भी कीमत पर कार्य खत्म करने पर बल देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, फोर्स तो करना ही नहीं चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर देना चाहिए, जोर देना ये गलत हो जाएगा। चौथा है, विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, उनकी हेल्प करनी चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के सोचने की योग्यता, अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? स्वयं के बारे में पूछा है तो आदि संज्ञान हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। मेटाकॉग्निशन विचार के बारे में सोचने को संदर्भित करता है, यह जॉन फ्लेविल द्वारा एक अवधारणा के रूप में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय गैर उदाहरणों को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो गलत हो गया। दूसरा का गैर उदाहरणों का चुनाव किसी असंबंधित संप्रत्यय से करना चाहिए, नहीं। तीसरा है का इस्तेमाल उस संप्रत्यय को प्रभावित करने वाले गुणों की स्पष्टता बढ़ाने के लिए करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। चौथा, इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्यों बचना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन किसी संप्रत्यय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है?
पहला, उस प्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों को पूर्ण ज्ञान को खोजना। यहाँ पर नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है। दूसरा, नई जानकारी को विवेचनात्मक विश्लेषण और वर्गीकरण करना। ठीक है। तीसरा, नई जानकारी को विद्यार्थियों को सामाजिक संदर्भ से जोड़े बिना प्रस्तुत करना। चौथा है संप्रत्यय विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से समझना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, जानकारी को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से जोड़े बिना प्रस्तुत करना, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला है व्याख्यान विधि का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए, नहीं। दूसरा, केवल पाठ्यपुस्तक के इस्तेमाल पर बल देना चाहिए, केवल पाठ्यपुस्तक नहीं देना चाहिए। तीसरा, आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों को बिना किसी मार्गदर्शन के खुद का काम करने देना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।